Hello, friend. Myself Ayushi. Currently, I am preparing for combined defense service and also for FCAT. ओके, तो अगर आप सीडीएस जर्नी के किसी बैच से पढ़ रहे हो या सीडीएस जर्नी से पढ़ रहे हो तो आई विल गोइंग टू शो यू कि वो पूरा एक दिन कैसा दिखता है। ओके, सबसे पहले सुबह में वो हमें आर्टिकल भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें उस आर्टिकल में हाईलाइट वकैब होता है जो हमें नहीं आ रहा है या हार्ड लग रहा है, जिनकी मीनिंग हमें नहीं समझ में आ रही है कि इन्होंने क्या भेज रखा है, तो हमें उसको नोट करना होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड आई विल गोइंग टू शो यू कि आज मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ उनसे और मेरा पूरा दिन कैसा दिखने वाला है। ओके, तो आज का हमारा आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो किस पे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ट्रेड्स और ट्रस्ट बैरियर्स से रिलेटेड। ठीक है, ये जो हाईलाइट आप देख रहे हैं ना, यही वही वकैब होता है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, हम नोट कर सकते हैं। जैसे मेन वाइल हमें आ रहा है, एंटीसिपेटेशन आएगा हमें, सिंपल सी बात है। डिप्लोमेट्स आ रहा है, इक्वली आ रहा है, बट इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो हमें नहीं आ रहा होगा, तो हमें उससे नोट्स करना होगा। सेकंड वन किस पे, विकसित भारत पे। ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको पढ़ के उसके बाद कंक्लूजन बताऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको कंक्लूजन बताती हूँ। ठीक, लिया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है मतलब ये आर्टिकल कहना क्या चाह रहा है, तो अभी मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। ओके, आर्टिकल की समरी ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत ही बिग परमानेंट डील साइन करना चाहते हैं, बट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रेड पार्टनर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं और जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारे वर्ल्ड में, जितने भी कंट्रीज हैं हमारे आसपास, उसकी वजह से। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो ट्रेड है ना वो इम्बेलेंस हो जा रहा है। जो बाइंग और सेलिंग है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, वो डबल हो चुकी है, बट जो बेनिफिट है वो इक्वल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज़्यादा बेच रहा है इंडियन मार्केट में कंपेयर टू इंडिया, जो है उसके कंपेयर में कम बेच पा रहा है अपने सामान को ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन रोड ब्लॉक को किसको बोला गया है, कि मतलब ये इसके पीछे रीजन क्या होगा और मेन रोड ब्लॉक क्या है। तो यहाँ पे मेन जो रोड ब्लॉक है, रोड ब्लॉक जो है वो बोला गया फार्मिंग को। फार्मिंग जो है दो कंट्री में आप ऐसे ले सकते हो कि वो सिस्टम डिफरेंट ही होंगे, सेम तो नहीं होंगे ना। ऑस्ट्रेलिया का फार्मिंग सिस्टम और इंडिया का फार्मिंग सिस्टम डिफरेंट है। तो इंडियन के जो फॉर्म्स है ना वो टीनी है कंपेयर टू मैसिव फॉर्म होता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो फार्मिंग एक बिग बिजनेस है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग फूड्स एंड ऑल। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि सर्वाइवल के लिए होता है, फूड सिक्योरिटी के लिए होता है। तो अब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे इनसे compete करना है या चीज़ें, क्योंकि ऐसे तो फिर काम नहीं चल पाएगा ना। तो हमें यहाँ पे इनको कंपेयर नहीं करना है, ना ही compete करना है, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। तो आर्ग्यू करने से अच्छा है कि हम टेक्नोलॉजी पे काम करें। इंडिया जो है 50 से 35 जो है उस क्या होता है उसके जो क्या बोलते हैं कि क्रॉप्स होता है ना, वो खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा पेट्स। मैंने आज का अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया, जो कि था आर्टिकल पढ़ना। और सेकंड है, मुझे मार्च और अप्रैल का जो यूट्यूब पे क्लास भैया ने करवाई थी, अनुराग भैया ने, करंट अफेयर की, वो मेरी कंप्लीट है। तो मेरे ये नोट्स बना रखे हैं, तो मैं अब अपने नोट्स से इससे पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद मैं जा सकती से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। शक्ति जो बच्चे बैच में हैं भैया उनको भेजते हैं करंट अफेयर क्वेश्चन के फॉर्म्स में। सो यहाँ दिस इज द सेकेंड टास्क, तो चलिए फिर करते हैं। ठीक है जी, और लिखते रहना यार, इस चीज को लिखते रहना, है ना। जो हमारा डी फैक्टो रूल, तो हमारा मेंटर सेशन खत्म हो गया, ठीक है। और जो हमारे मेंटर है वो आकाश शर्मा सर हैं, तो आज उन्होंने हमें मेंटर सेशन में प्रेसिडेंट पढ़ाया। ओके, तो मैंने प्रेसिडेंट कुछ ऐसे अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया था सारी चीज़ें डिटेल में। ओके, तो आई विल गोइंग टू टेल यू कि डन विद माय मेंटर सेशन, और मैंने कुछ उसकी नोट्स ऐसे बनाई है अपने व्हाइट बोर्ड पे ही, और एक और पेज ऐड करना पड़ा क्योंकि फिर मैं इसको इरेज नहीं करना चाहती थी, मुझे एक बार रिवीजन करना था। तो उन्होंने हमें प्रेसिडेंट को पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया, भैया बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऐसे मैं आपको ऊपर ऊपर इसकी समरी दे देती हूँ कि उन्होंने पढ़ाया कि 50 to 78 जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डी फैक्टो और डीजीओ। डी फैक्टो क्या होता है, रियल हेड होता है। डीजीओ क्या होता है, बाय द लॉ। ठीक है, फिर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताया, वेस्ट मिनिस्ट्री, जैसे टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो रूल करते हैं यूके में। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट जो है ना वर्क करती है चीजों पर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के नाम से हम पावर, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, दो वैसे डायरेक्टली, या जो क्या बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, वो सब ऑर्डिनेट करेंगे किसे, प्रेसिडेंट को। पीएम जो होते हैं ना वो सी ओ एम शॉर्टकट मैंने रखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। इलेक्शन कैसे होता है, PRSTB इन टर्म्स, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होना चाहिए, और यूपीएससी का जो भी आप लेवल देख रहे हो कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे डिफेक्टो डिजियोर हो गया, वेस्ट मिनिस्ट्री उन्होंने कुछ नया टर्म बताया, आई रियली लाइक इट। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने इम्पीचमेंट पढ़ाया हमें, इलेक्टोरल कॉलेज का पढ़ाया। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट हमें पढ़ाया कि प्रेसिडेंट, जैसे आपको प्रेसिडेंट बनना है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, चीज़ें होंगी। उसके बाद पेंडिंग बिल्स वगैरह उनके जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो उन्होंने पढ़ाया। फिर पार्डनिंग पावर पढ़ाया उन्होंने। पार्डनिंग पावर में बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे जो उन्होंने शॉर्टकट दिया, मैं आपको बताना चाहूंगी। उन्होंने पढ़ाया रीमिशन। रीमिशन जो होता है ना, री से याद रखना कि रिड्यूस कर दिया, री से याद रखना क्या, रिड्यूस कर दिया किसको, टर्म ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि कोई भी इंसान को ना कोई ऐसे वो दे रखा है कि ऐसे क्या बोलते हैं, सजा दे रखी है, ठीक है,
उसको रिड्यूस कर दिया, रिमिशन रिड्यूस। रिस्पाइट क्या होता है? रिस्पाइट, ये रिस्पाइट में एसपी आ रहा है, स्पेशल क्या केस याद रखना है। स्पेशल केस क्या है? अगर आपने वो पिक्चर देखी होगी ना, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप कमेंट में बता देना गाइस। किसकी थी? शाहरुख खान की थी और दीपिका पादुकोण की थी, कि उसमें कुछ तो उनका केस होता है और उसके बाद वो दीपिका जो है उनको उम्र कैद की सजा हो रखी होती है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको सजा जो है नहीं दी जाती है, ठीक है। मतलब जब तक प्रेगनेंसी, जब उनका बच्चा आई थिंक 5 और 6 ईयर का हो जाता है, आफ्टर दैट उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो सेम केस, ठीक है। रिप्राइव मतलब क्या होता है? कि टेम्पोररी पीरियड का स्टे लग गया। मतलब क्या हो गया कि आपको ना उम्र कैद की सजा मिली, बट समहाउ कि आपको ऐसा हो गया कि ठीक है अभी कुछ दिन तक ना आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो, या अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मतलब मुझे टाइम चाहिए, तो वो मिल जाता है, ठीक है। पार्डन क्या हो गया? गंगा नहा लिया भाई, तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुमसे साफ सुथरा आदमी तो है ही नहीं, तुम दोषी हो। नहीं 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 भाई, तुम तो दोषी हो ही नहीं, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। नहीं बोलते हैं गंगा नहा लिया सारे पाप धुल गए, तो पार्डन वही आप याद रखना। और उसके बाद कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। मान के चलो किसी आदमी को ना फांसी की सजा हो रही थी, उसको उम्र कैद दे दी, यही हो गया। तो आई रियली लाइक इट। और हाँ, एक और चीज थी, जैसे कि ऐसे जमानत, जब हम बहुत ही ऐसे सुनते रहते हैं, तो प्रेसिडेंट का अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो रिक्वायरमेंट होती है ना, तो 15,000 रुपए दिए जाते हैं आरबीआई को। आरबीआई उसको अपने पास कब रख लेगी? जब आप एक 1/6 वोट जो होता है, मतलब इन केस कि आप 1/6 वोट जो है आपको नहीं मिला, पोल नहीं कर पाए, तो क्या होगा? आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसी सारी चीजें उन्होंने पढ़ाई, एंड आई रियली एंजॉय दिस मेंटर सेशन यार, बहुत अच्छा पढ़ाया था। ऐसे पहले वाला तो मेरा ऐसे गलती से छूट ही गया था। ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो कभी कभी मैसेज ना ऐसे ऊपर चले जाते हैं, देख नहीं पाती हूँ, तो आई रियली लव इट। एंड आफ्टर दैट अभी मैं सोच रही कि मैं पढ़ूंगी, कंप्लीट कर लिया, तो अभी मैं सोच रही कि मैं एफ कैट के लिए पढ़ूंगी रीजनिंग, ओके। तो अभी मुझे एफ कैट के लिए रीजनिंग करना है गाइस, ओके। तो मैं भी आपको, मैं भैया से ही करूंगी, अनुराग भैया से ही। तो मुझे उनके कुछ लेक्चर्स हैं, मतलब हैं यूट्यूब पे पढ़े, तो वहीं से मैं करूंगी एफ कैट की रीजनिंग, तो ओके, लेट्स सी। ये हो रहे हैं रात के 10 बजे, ओके। और अभी मैं अपने स्टडीज़ का लेक्चर देख रही थी, ठीक है। तो आई जस्ट फील लाइक दैट कि आप कैसे रहते हो गाँव में, ओके। एंड यू हैव अ प्रिविलेज कि मैं जहाँ पढ़ रही हूँ, वहाँ से बाहर, लिटरली बाहर अपना सारा कॉपी बुक रख रखा है मैंने, पढ़ने वाली चीज़ें रख रखी हैं। एंड आई एम जस्ट स्टडिंग राइट नाउ। और ऐसे भी रात को कुछ किया नहीं, बट ऐसे एकदम खुली हवाओं में गाइस, इतनी तगड़ी हवा चल रही है ना, मज़ा आ रहा है भाई, क्या प्रिविलेज है। मुझे लाइट प्रॉपर दिख रही है, शायद कैमरे का क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे है, बट मज़ा आ रहा है भाई, एकदम पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो एकदम प्रिविलेज है। ये ठंडी हवा चल रही है ना, इफ़ यू आर एबल टू हियर इट, लाइक हवा का आवाज़ और थिंग्स, बहुत मज़ेदार व्यू है। कोई एसी, लाइक कोई भी प्रीमियम से प्रीमियम एसी, ये वाला माहौल, ये वाला एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते भाई, बेस्ट है। वेल इट इज़ टोटली नेचुरल। और अभी मैं 2 घंटे तो कंटिन्यूअस पढ़ सकती हूँ छत पे बैठ के गाइस, है ना। तो मैं उठी, छत पे सोई थी, अचानक से इतनी तेज़ हवा ने, कुछ ऐसा मौसम है भाई साहब, इतना तगड़ा आंधी तूफान आ रखी है, बूंद बूंद हो रखा है पूरा, ऐसा मौसम है, लाइक लिटरली यू आर एबल टू सी। भाई साहब बहुत ही अजीब सा मौसम है। और देखो हमारा मॉक नंबर 2 है, ठीक है, सीरियस जर्नी में। तो अभी मैं स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट कर रही हूँ, मेरे बैकलॉग थे तो अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगी। आफ्टर दैट एक बार मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, ठीक है। और फिर एक बार फिर मैं दोबारा व्हाइट बोर्ड पर लिख के खुद से रिवीजन करूँगी। एंड देन अगर मुझे क्वेश्चन कहीं से मिल जा रहा है तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और फाइनली आई एम डन विद स्टेट लेजिस्लेचर। गाइस इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग, तो मैंने 3-4 दिन का सारा पढ़ने वाला मिक्स कर दिया है। कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी भाई साहब, और मैं डॉक्टर के पास गई। शाम को ही ऐसा लग रहा था, सिम्पटम्स तो थे बट आई वाज इग्नोरिंग। रात को 10 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया, अभी थोड़ी-सी सही फील, बेटर फील कर रही हूँ। और कल हमारा मॉक नंबर 2 है सीरियस जर्नी का। तो मैंने सोचा कि मैं बायो या ऐसे भी डिसाइड करूँगी, बायो या पॉलिटी में से कुछ तो कर ही लेती हूँ। मैंने सब सही से पढ़ रखा था और अभी रिवीजन थोड़ा-सा नहीं किया, तो ऐसे एंग्जायटी होती है। पता नहीं कैसे भाई, हर मॉक से पहले या ऐसे कोई भी अच्छी चीज़ जो मैं बहुत अच्छे से तैयार करूँ, उससे पहले मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पता नहीं ऐसे मैं बीमार पड़ जाऊँगी, कुछ तो हो ही जाता है मेरे साथ। तो या तो अभी मैं सोच रही कुछ तो बायोलॉजी का कर लूँ। सो यार अभी 2-3 दिन का ना ब्लॉग मिक्स कर दिया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ब्लॉग कर रही हूँ अपना स्टडी ब्लॉग एंड ऑल। तो इफ यू गाइस लाइक इट, तो मैं पूरा एक डिवाइस बनाऊँगी। अभी तो जो है भैया यही है, ओके। और मैं आपको अपने नंबर भी दिखाऊँगी कि मैं मॉक दे रही हूँ, तो फिर कितने नंबर मेरे आए हैं। इस बार तो ऐसे जीके में लाइव प्रोसेस और रिप्रोडक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर वाला और फैप का सीए आने वाला है। मैंने मार्च और अप्रैल का सीए कंप्लीट किया था, मुझे लगा वही आएगा, बट फैप का पता चला मुझे ऐसे मिड में थोड़ा वीक के उन्होंने जब मैसेज दिया तो तब तो मैं नहीं कर पाई भाई, अभी वो करना है मुझे। तो उसको छोड़ के जो मैंने किया उसमें मैं बेस्ट करना चाहूँगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश जो है सीडीएस 2 2025 के अकॉर्डिंग जो मॉक होगा, तो मैंने उसका नोट डाउन कर लिया कि ये चीज़ें उसमें हुई थी, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ों को पढ़ूँगी। मैं पढ़ चुकी हूँ, लाइक मैंने 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं पहले भी, बट अभी तक मेरा रिटन क्लियर नहीं हुआ है। और चौथे अटेम्प्ट में ऐसे तबीयत वगैरह खराब हुई थी, तो मैं नहीं जा पाई देने। सो अभी मैं इसको चौथा अटेम्प्ट मान लूँ या पाँचवाँ अटेम्प्ट मान लूँ, पर मैं तो चौथा ही मान रही हूँ भाई। मैंने छोड़ दिया था ना, तो मैं इसको चौथा मान रही हूँ, ठीक है। सो चलिए बहुत सारी बातें होगी, अभी हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय। ओके, अभी ये सुबह के बज रहे हैं 11 बोल देते हैं, ठीक है। और सैटरडे है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि पहले मैं बायो करूँगी, ठीक। तो पहले मैं लाइव प्रोसेस पढ़ूंगी, आफ्टर दैट मैं रिप्रोडक्शन पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये मैं पढ़ के उसके बाद शॉर्ट्स नोट्स बनाऊंगी इसके, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कल के मॉक के लिए अपनी तैयारी।
और आपको मैं आपको बताना भूल गई कि मेरे पास ना 2 नोट्स हैं। लाइक एक तो मैंने खुद से बनाया है नोट्स और एक भैया ने जो डिजिटल नोट्स दिए थे उसको मैंने प्रिंट करवाए। पहली बार जब मैं प्रिपरेशन करना शुरू की लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट तो ऐसे दे दिया था कि जानने के लिए, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बैच लिया था, तो उसमें मैंने पूरे नोट्स बनाए थे, डिटेल में सब कुछ लिखा है, सब कुछ किया है। लाइक इन डिटेल आई मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स, ओके। और मेरे पास डिजिटल नोट्स हैं और मैं दोनों से पढ़ती हूँ। लाइक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, इस पे भी कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर रखी होती हूँ, मैं उससे पढ़ती हूँ, अपने नोट्स से भी पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगी, थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह देखूँगी प्रैक्टिस करने के लिए, तब भी जाके चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी टर्न आउट होती हैं। अभी बहुत मेहनत करनी है भैया, तो मैंने सोचा आपको दोनों नोट्स दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा लगता है अपने नोट्स को देख के, जब आप खुद से नोट्स बना रखे होते हो, तो काफ़ी ऐसे मेहनत करी होती है, मज़ा आता है देखने में कि हाँ भाई, कुछ तो किया है मैंने भी। यू गाइस आर वेटिंग कि मैं चीज़ों को थोड़ा एक राइट फॉर्मेट में डालूँ, ठीक है? तो सैटरडे को ना मैंने ज़रा सा ही ब्लॉक किया था और फिर मैं पढ़ने लगी तो मैं भूल ही गई चीज़ों को ब्लॉक करना। और अभी मैं मॉक जो है संडे का दे चुकी हूँ, ठीक है? और देने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉस होता है कि मॉक देना है, चीज़ें करनी है और अच्छे से करनी है। तो देने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे तो ब्लॉग बनाना था और मैं भूल गई हूँ ब्लॉग बनाना, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे कितने नंबर आए हैं। तो इंग्लिश में 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। पूजा मैम कहती हैं कि अभी से करोगे तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, चीज़ें समझ में आएगा और प्रेशर में करोगे तो तुम्हें मतलब क्वेश्चन उस वे में एग्जाम में तुम ये अटेंड कर पाओगे, चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो हम 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं। तो 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें से मेरे 80 सही हुए थे, ठीक है? और 80 सही हुए थे, बाकी गलत हो गए थे। और जीके में जो कि बायोलॉजी था, स्टेट लेजिस्लेचर से था और फैब का जो करंट अफेयर था वो था। तो उसको मैंने किया तो वो 120 क्वेश्चन के 120 ही मैंने अटेम्प्ट किए, बट उसमें बस मेरे 60 सही हुए हैं और 60 गलत हो गए हैं, ठीक है? तो ये जो है मेरा संडे मॉक का रिजल्ट था और अभी फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें मैं डे वाइज़ दिखाऊँगी और डिटेल में भी दिखाऊँगी, ठीक है? बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। और आपको कोई भी डाउट हो लाइक सीडीएस से रिलेटेड, एफकेट से रिलेटेड, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि जैसे मेरा भी नहीं हो रहा था, जब मैं सीडीएस का अपना फॉर्म भर रही थी, तो क्या हो रहा है ना कि वो लाइव फ़ोटो नहीं ले रही है, ठीक? लाइव फ़ोटो नहीं ले रहा है और ऊपर से वो क्या कहते हैं कि ऐसे 3-4 अटेम्प्ट लग जा रहे हैं। लाइव फ़ोटो आपका कैप्चर हो जा रहा है, जब आप डॉक्यूमेंट में जाके देख रहे हो तो नो डॉक्यूमेंट करके दिखा रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, फिर से दोबारा कैप्चर करो, ठीक? मतलब करते रहो इनकॉग्निटो मोड वगैरह, कई वो यूट्यूबर बोल रहे थे कि उसमें ट्राई करो और ऐसे करके इन सारी में चीज़ें वर्क कर जाती हैं। कभी-कभी उसमें ही मतलब वेबसाइट नहीं काम कर रही तो आप उसमें कर सकते हो शायद। तो उसमें करो, मेरा तो सिंपल वाले में हो गया था। तो मैंने उसमें करा, उसके बाद मुझे 3 दिन लग गए थे और 6-7 टाइम मैंने 1 दिन में किया जाके, तब हुआ। पता नहीं क्यों फ़ोटो नहीं दिखाता। तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है? और जल्दी कर लो क्योंकि अब क्या बहुत सारे लोग आखिरी में करने बैठे होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा chaos हो रहा होता है, वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही होती है, फिर चीज़ें वो सही से लेती नहीं है। और एफकेट का भी मैंने फ़िल किया, वो बहुत ईज़िली हो जा रहा है, ठीक है? अगर आपने पहले कर रखा है तो बहुत ही कम चीज़ों की वो है मतलब आपको पता ही होगा प्रोसेस और बहुत ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? बाय।